जय श्री कृष्ण। माघ का पावन महीना भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने का विशेष समय है। इस पुनीत मास में हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप धार्मिक कार्य अवश्य संपन्न करने चाहिए। चाहे वह पवित्र नदी में स्नान करना हो, जरूरतमंदों को दान देना हो, भगवान की सेवा पूजा करना हो, मंत्र जाप या ध्यान साधना हो, यज्ञ करना हो अथवा भक्ति कथा और भजन कीर्तन। जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा और शास्त्रोक्त विधान से माघ मास के व्रत उपवास का पालन करता है, वह कलयुग के समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त करता है। और इस अत्यंत पवित्र माघ मास की महिमा बताने वाले अनेक प्रसंगों का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। तथा इन पावन कथाओं में से हमने पहले माघ मास के पवित्र स्नान की महिमा से संबंधित एक कथा का श्रवण किया। तो आइए इस माघ मास के मंगलकारी अवसर पर हम उन्हीं कथाओं में से एक और अलौकिक प्रसंग सुने और पुण्य फल के अधिकारी बने। अब कथा सुनाते हुए आगे वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, मैं माघ मास का और एक प्रभाव बतलाता हूँ और इसे भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुश्य नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे तथा उन्होंने कंदर्प ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया था और उन्हीं के गर्भ से मुनि को वत्स नाम का पुत्र हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। अब वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्री तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे तथा इंद्रियों को वश में रखते हुए काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते थे तथा पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का दंड जिसमें कोई छेद न हो उसे साथ ही लिए रहते थे। उनके कटी भाग में मुंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडल धारण करते, स्वच्छ कौपिन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक सदैव समाधियों की भस्म से सुशोभित था तथा वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य तथा अन्य बड़े बूढ़े सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे और बुद्धिमान वत्स्य ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते तथा सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्र धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे तथा मौन होकर भोजन करते थे। मधु, पिन्याक तथा खारा नमक नहीं खाते थे, खड़ाव नहीं बांधते थे और किसी की भी सवारी नहीं करते थे। शीशे में मुंह नहीं देखते थे। दंत धावन, तांबूल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, लाल तथा पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है उन सबका वे स्पर्श तक नहीं करते थे और सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। तो ऐसे आचारवान और विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वश्य मुनि सूर्य की मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्तिपूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब अनगिनत तारे रह जाते थे उस समय ब्रह्मबेला में तो वे नित्य स्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते उस समय भी माघ का स्नान करते थे। इस प्रकार वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि हो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्रायः मनुष्य के लिए कठिन है, तो भी मैंने मकरार्क में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र से मिली हुई जितनी नदियाँ हैं उन सबका प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है उस स्थान का प्रयाग से भी अधिकतम महत्व बताया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्य कर्मों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ, बहुत अधिक कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल का स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया और उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पाप नाशक कल्याण तीर्थ में आ गए और उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स्य मुनि तपस्या करने लगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान श्री हरि विष्णु उन पर प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले कि हे महाप्राज्ञ भृंगशृंग, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान पुरुषोत्तम ने उनके मस्तक का स्पर्श किया
तब वत्स मुनि समाधि से विरक्त होकर उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने ही भगवान श्री हरि विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों की समान तेजस्वी कस्तूरमणि रूप आभूषण से अत्यंत तेजस्वी दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। अब भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्र से आनंद के अश्रु बहने लगे और सारे शरीर में रोमांच हो आया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे मृगशृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किया है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ, दान, अनन्य नियम तथा यमों के पालने से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। अतः पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। हे मृगशृंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस प्रकार तुम्हारे ब्रह्मचार्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए और इससे अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी रोबो नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होगे और निदाता को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त होगे। अब भगवान श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर मृगशृंग ने वरदान मांगते हुए कहा कि हे देव देवेश्वर, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहे। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। हे भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर है जो मैं पाना चाहता हूँ, अतः इसे ही देने की कृपा करें। हे कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शरणागत वत्सल, मैं आपके शरण में आया हूँ। अब यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे मृगशृंग, एवं अस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी और विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होगा, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन, संक्रांति के समय, विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। अब भगवान गोविंद का ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने भगवान को पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से फिर से एक प्रश्न किया कि हे कृपानिधि, हे देवेश्वर, मैं तो खुद से मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृगशृंग कहकर क्यों संबोधित किया? तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगशृंग कहते हैं और इसीलिए आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। तो इस प्रकार कहते हुए सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर अपने भक्त मृगशृंग की बात रखने हेतु वहीं निवास करने लगे। तदंतर मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए और संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करने लगे। अब अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में वे घर वापस आए और अपने माता और पिता को नमस्कार करके अपने साथ हुई संपूर्ण घटना का विस्तृत वर्णन किया और यह सुनकर माता पिता के नेत्रों में आनंद के अश्रु छलकने लगे। उस समय उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक चूमा और प्रेम पूर्वक उन्हें अभिनंदन दिया। उसके पश्चात वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। इस प्रकार पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा लेकर विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगशृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले कि हे तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करे।
इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर ही सभी तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की सेवा ही सबसे बड़ा तप कहलाता है तथा इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करता है। जिससे इन तीनों को संतोष हो वही मनुष्य के लिए चारों पुरुषार्थ कहलाते हैं। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और कामना की सिद्धि का प्रधान कारण है। तो स्वर्ग से क्या लेना देना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है, यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और कामना की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसीलिए अपनी समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न न हुई हो वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है तथा उसी से द्विजों के धर्म की वृद्धि होती है। जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरे के नाम पर न रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? अब अपने पुत्र की बात सुनकर कुत्से ने कहा कि हे परम बुद्धिमान भृगुशृंग, इसके लिए कोई विचार न करो। तुम्हारे जैसे सदाचार पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति न रखने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गौ की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित न चाहने वाले, यज्ञ, होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान, धर्म और शिला से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ है। पुत्र प्रातःकाल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक को प्रदान करता है। पुत्र माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, सूरता और बल सब कुछ देता है। इससे अधिक कहाँ तक गिनाऊं, वह क्या क्या नहीं देता। हे पुण्यात्मन, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री हरि विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न है। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर भृगुशृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया तथा दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का ही चिंतन करने लगे। तो चलिए आज के माघ महात्म्य की कथा को हम यहीं पर आराम देते हैं और इसके आगे की कथा हम सुनेंगे कल। तो इसे सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के निरंतर सुन सके। तो चलिए इस कथा के आगे की श्रृंखला के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।